वेलकम बैक। दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लासेस। मेरी प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर रहे थे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उस पार्ट में मैंने आपको कुछ बातें इस टेंस से रिलेटेड कुछ बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने बांटा था कुछ पॉइंट्स में। उसके अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट में आपको बात की थी इसके यूज के बारे में, इसके उपयोग के बारे में, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम रेगुलर चल रहा होता है, रेगुलर एक्शन होते हैं प्रेजेंट में, तो उसके लिए हम टेंस का यूज करते हैं। दूसरी मैंने बताई थी कि जो हमारी निकट भविष्य की या जो फ्यूचर जो प्लानिंग्स होती हैं उनको बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। और एक हमने बात की थी कि कोई काम ऐसे हों जो एट प्रेजेंट अभी जब बोल रहे हैं तब तो नहीं हो रहे, लेकिन इन जनरल काम हो रहे हैं, तो उनको बताने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। और फिर फोर्थ मैंने आपको बताया था कि जो स्थितियां होती हैं, बैठा हुआ, सोया हुआ, जगा हुआ, इस तरह के, तो इनको बताने के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। तो ये मैंने पहला उपयोग किया था। देन पहचान की बात हुई थी। हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में जनरली रहा है, रही है, वाला है, वाली है, हुआ है आदि आते हैं। देन बात की थी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने आपको बताया था इसमें आपको इज, एम, आर, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। मैन वर्ब के लिए आपको बताया था कि जो मैन वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म आईएनजी लगा होता है, तो ये आईएनजी वाला फॉर्म हमें यूज करना है। और फिर करेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है उसके लिए एडवर्ब हमें मिलते हैं जिनकी मदद से हम टेंस को कंफर्म करते हैं। वो भी हमने कुछ वर्ड यहाँ ले लिए थे। ये सब बातें हम अपने प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। इसका जिसने ये वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एडवर्ब्स तक हमने बात करी थी, अब हम बात करेंगे आखिर हमें सेंटेंस बनाने कैसे हैं। तो देखिए, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला कौन कौन से हैं जरा देखिए, हम बात करते हैं। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस जनरली चार तरह से हम लेके चलते हैं, लाइक अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव निगेटिव। इस तरह से हम चार सेंटेंसेस लेके चलते हैं। लाइक मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक बात करता है। लेकिन मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे ये नेगेटिव बन जाएगा, जिसमें नॉट वाली बात करते हैं, नहीं वाली बात करते हैं। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरोगेशन करते हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन ये बनेंगे कैसे? अल्टीमेट जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि आखिर ये बनेंगे कैसे। तो चलिए अब हम उसी की बात करते हैं, आखिर ये बनेंगे कैसे। तो देखिए, अफर्मेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हम यूँ पहले चीज़ याद कर लें। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इंग्लिश में चाहे कोई सा भी टेंस हो, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फॉर्मूला है, वो होता है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी के बिहाफ पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हमें ले लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं वर्ब। लेकिन वर्ब के हमें दो पार्ट हमने किए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब। तो हम उनमें से पहले लेने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ में कौन सी लगानी है? इज, एम, आर, इनमें से कोई एक लगा देंगे, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर अब हमें लगाना है हमारा मैन वर्ब। और मैन वर्ब कौन सा लगेगा हमारा? आईएनजी वाला, जो फोर्थ फॉर्म था, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म था, वो मैन वर्ब हम यहाँ यूज करेंगे। इसके बाद में फिर हम लगाएंगे अपना ऑब्जेक्ट, और फिर अगर हमारे पास कोई होता है तो वो एडवर्ब या और भी जो भी कुछ हमारे पास बची है वो सब लास्ट में आएगा। तो इस तरह का हमारा एक बेसिक जो है सेंटेंस का पैटर्न बनता है। अब ये तो अफर्मेटिव हुआ। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। देखिए, इस पूरे सेंटेंस में एक काम हो रहा है, और काम क्या हो रहा है हमारा? प्ले, खेलने का काम हो रहा है। तो ये हमारा हो गया वर्ब, ये मैन वर्ब है। अब इसके लिए ये चिल्ड्रन क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट। ये हो गया आर, इज एम आर में से आ गया आर, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग, आईएनजी वाला फॉर्म में, ये हमारा हो गया मैन वर्ब। फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं? हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी थी, क्या और किसे? क्या।
कहाँ से मिल रहा है हमें, व्हाट कहाँ से मिल रहा है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। और नाउ क्या है, तो नाउ हमने पढ़ा था एडवर्ब्स में, तो ये कि हमारा हो गया एडवर्ब। देखिए हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो यही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना सेंटेंस बनाया, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब। ओके, चलिए अब हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की। हमें सेंटेंस निगेटिव करना है, नकारात्मक हम वाक्य बनाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और वो कौन सी आ रही है हमारी, इज एम आर, इनमें से कोई एक हम लगा लेंगे, और इस इज एम आर के बाद अब यहां हम लगाएंगे नॉट। देखिए सिंपल सी चीज है, निगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो नॉट हमें लगाना है। अब नॉट लगेगा कहां, तो नॉट हम लगाते हैं हमेशा थर्ड पोजीशन पर। याद कीजिएगा, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए, मैन वर्ब से पहले लगाइए, मैं ऐसा कोई रूल नहीं बता रहा हूं। मैंने आपसे सिंपल एक बात कही है कि नॉट हम कहां लगाएंगे, नॉट हम लगाने वाले हैं थर्ड प्लेस पर। आप इस चीज को याद रखिएगा, ये हमारी कई सारी कंफ्यूजन और कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। ये सिंपल सा एक रूल है। तो नॉट हम कहां लगाएंगे, थर्ड पोजीशन से हम अपना नॉट लगाने वाले हैं। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है, नॉट हमारा लगेगा थर्ड पोजीशन पर। इज इट क्लियर, ये चीज हम अच्छे से याद रखें, इस चीज में हम कंफ्यूज ना हो। अब जब हमने थर्ड पोजीशन पे नॉट लगा लिया, तो इसके बाद आगे क्या आएगा हमारे पास में, तो नॉट के बाद में हमारे पास वापस से मैन वर्ब। तो बोले सर वही तो आप कह रहे थे, आपके मन में आ सकती है बात, सर ने अभी कहा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या मैन वर्ब से पहले, ऐसा नहीं है, जबकि यहाँ हो तो यही रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, मैन वर्ब के पहले आ रहा है। तो मैं ऐसा क्यों नहीं बोलता हूँ, उसका रीजन थोड़ी देर में समझ में आएगा। चलिए, मैन वर्ब के बाद में फिर आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एडवर्ब। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। कैसे, जरा देखिए, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ओके, नॉट थर्ड पोजीशन पर आ गया। अब यहां पोजीशन का मतलब क्या, वो जरा समझिए। हम वर्ड काउंट नहीं करने वाले हैं। अगर आपने वर्ड काउंट किया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गया, तो वर्ड काउंट नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, ये द चिल्ड्रन मिलकर के आपका सब्जेक्ट बन रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट की हो गया, सेकंड आपका आर हेल्पिंग वर्ब का हो गया, देन थर्ड आर आपका नॉट। इज इट क्लियर नाउ, ओके। देन इंटरोगेटिव की हम बात करें, तो इंटरोगेटिव के लिए हम करते क्या है, बड़ा सिंपल सा काम करना होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हमें शुरू में लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। यहां से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और बाकी जितने इसके पार्ट्स हैं वो अब जो भी इसके एलिमेंट्स लगे वो हम एज इट इज लिख देंगे। सब्जेक्ट, देन मैन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, देन ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। कैसे करेंगे, देखिए इधर से, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देन आता है हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव तो है, लेकिन इसमें नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव में क्या करना है, नॉट। और नॉट कहां जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, बल्कि थर्ड प्लेस में। चलिए, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हो गया। अब अगर आपने रूल याद किया होता कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो आपका नॉट यही लग जाना चाहिए, और अगर आपने ऐसा किया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो उस चीज से बचने के लिए हम ये रूल तय करते हैं कि हम अपना नॉट लगाएंगे थर्ड प्लेस पे, और ये देखिए हमारा नॉट आ गया थर्ड प्लेस पे। ओके, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एडवर्ब एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, देखिए एग्जांपल में, आर the children not playing football
नाउ हो गया, बड़ा सिंपल सा काम है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बेसिक है। लाइक मैथमेटिक्स में हम फॉर्मूला यूज करते हैं और उन फॉर्मूला में हम करते क्या है, कुछ डेटा उसमें चेंज करते हैं और उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सम क्लियर होता है। इन द सेम वे यहाँ हमें करना क्या होगा, अपने सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट लगाना है, देन उस टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ लगाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए। मैन वर्ब में जो भी इसका एक्शन आप कर रहे हैं उसमें आईएनजी ऐड करके मैन वर्ब लगा देना है, देन आपका ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्ब। बड़ा सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा ऐसा टिपिकल कुछ भी नहीं है। ओके, सो आप प्लीज इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ूं, शुड आई प्रोसीड नाउ? ओके, देखिए हम लोगों ने बात की स्ट्रक्चर की, अब हम कुछ फ्री एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि क्या हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड वो चलते हैं या नहीं चलते हैं। देखिए मैं कहूं हम इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज करते हैं। लाइक आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कहेंगे, जो भी हम फिलहाल मैं कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, फिलहाल मैं छुट्टियां मना रहा हूँ। ओके, लाइक आप ये कह सकते हैं कि मैं छुट्टियां मना रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग माई वेकेशन। आप ये कर सकते हैं, मैं भी छुट्टियां मना रहा हूँ, मैं भी छुट्टियों का आनंद ले रहा हूँ। ठीक है, आपका हो गया ना। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मोहन इन दिनों एक नॉवेल लिख रहा है। मान लीजिए हमें ये और सेंटेंस बनाना है कि मोहन इन दिनों एक नॉवेल लिख रहा है, तो कैसे लिखेंगे, मोहन इज writing a novel these days। these days कर लें, nowadays कर लें, इन दिनों, आजकल। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था, राइट हमारा एक्शन था, हमारा मूल काम क्या था, लिखने का था। तो ये हमारा मैन वर्ब होगा, इसके लिए सब्जेक्ट कौन हमारा, मोहन है, तो हमने मोहन को लिया एट द फर्स्ट प्लेस, मोहन। देन हेल्पिंग वर्ब, मोहन के अकॉर्डिंग इज लगाया क्योंकि मोहन सिंगुलर है। देन राइट मैन वर्ब था, उसमें आईएनजी में ऐड करना था, वो हमने कर दिया। इसके बाद ए नॉवेल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद में दीज डेज, ये हमारा है एडवर्ब, टाइम एडवर्ब है, टाइम को शो करता है, तो टाइम एडवर्ब वाला मैटर है। अभी देखिए ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, और जब आप थोड़ा ध्यान दें तो आप पाएंगे कि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर जो लिया था उसी पर बेस्ड है। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एडवर्ब। सेम उसी में, उसी सीक्वेंस में हमारा ये चल रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। सिंपल। आपको थोड़ा सा एक बार अटेंटिव होना है, थोड़ा एक बार ध्यान देना है। वीडियोस को आप रेगुलर देखिए, पूरा देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा अटेंटिव होकर थोड़ा एफर्ट कीजिए एंड यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगर इसको मुझे नेगेटिव करना होता तो मैं क्या करूंगा, मोहन इज एंड थर्ड प्लेस पर नॉट राइटिंग a novel these days। सिंपल। इंटरोगेटिव करना है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले लेंगे, इज मोहन राइटिंग a novel these days। और लास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज मोहन not writing a novel these days। सिंपल। अभी देखिए कुछ आपके मन में आ रहा होगा कि चलो ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला बता दिया, बट डब्ल्यूएच वर्ड वाला को क्वेश्चन होगा क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम कहें कि मोहन आजकल क्या लिख रहा है, हम कैसे बनाएंगे इसको, व्हाट is Mohan writing
these days। देखिए हमने किया क्या है, हमारा ये जो सेंटेंस था इंटरोगेटिव जो था, इसी इंटरोगेटिव से हमने अपनी बात की है। क्या करना है इसमें, हमें क्वेश्चन किससे बनाना है, व्हाट से। व्हाट क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो था, इस ऑब्जेक्ट को हमने हटा दिया, उसके बारे में क्वेश्चन करना है हमको, उसको पूछना है हमें, आंसर में वो चाहिए, इसलिए इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह हो जाएगा व्हाट। और व्हाट चूंकि WH वर्ड होता है तो वो स्टार्ट में लगता है, तो हमने व्हाट को लगा दिया शुरू में। सिंपल है। इसको हमने यहाँ से रिमूव किया और व्हाट को हमने ले लिया स्टार्ट में। अब जो बच गया उसको लिख लीजिए आप, इज मोहन राइटिंग दीस डेज। सिंपल। तो अगर कोई WH वर्ड आ जाता है तो उस WH वर्ड को हम स्टार्ट में लगाएंगे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ओके। और इस WH वर्ड का जो आंसर है होने वाला है हमारा, उस आंसर को हम सेंटेंस से रिमूव कर देंगे, उसे हम हटा देंगे। उसके बाद जो कुछ हमारे पास बचा हुआ है इंटरोगेटिव पार्ट में, उसको एज इट इज उसी ऑर्डर में हम लिखते चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। सिंपल। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, नाउ आई थिंक वी शुड प्रोसीड नाउ। अब देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, लेकिन अब एक चीज आती है हमारे पास और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस सेंटेंस हम बनाते हैं, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम्स हैं जरा देखिए। उसके पहले मैं एक छोटी चीज आपको समझाऊं, मेरी बातें जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक बार समझिएगा। ये बड़ा कंसेप्चुअल टर्म है, इसका कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए वर्ब को हमने पहले जब बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब मैंने आपको बताया था कि वर्ब को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑक्सिलरी एंड मैन वर्ब। फिर ऑक्सिलरी को हमने हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स में बांट दिया था और मैन वर्ब को हमने बांटा था ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव में। अब मैं सिर्फ उस मैन वर्ब को ही एक दूसरे तरह से और जो डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा मैन वर्ब है, इस मैन वर्ब को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है डायनेमिक और एक हमारा स्टेटिव। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? देखिए मुसीबत कुछ नहीं है, थोड़ा सा टर्म्स को समझना है। और मैंने आपको हमेशा कहा है, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल से हैं, इसलिए स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने कम मैटर दिया है। अब जो जो वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे आपको आगे से आगे नया से नया मैटर मिलता चला जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आइए, डायनेमिक एंड स्टेटिव। अब ये क्या होते हैं? देखिए हमारे पास जो हम काम करते हैं, जो हमारी वर्ब्स हैं, उनको हम 2 तरह से लेते हैं। एक तो वो एक्शंस होते हैं, वो काम होते हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। हम कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हैं, वो को मूव करते हैं। लाइक स्पीकिंग, मैं स्पीक करता हूँ तो स्पीक में मेरे लिप्स हैं, मेरा टंग है, मेरा जॉ है, ये सब क्या करते हैं? मूव करते हैं। ओके, लाइक शेक हैंड, मैं हैंड शेक कर रहा हूँ तो इसमें मैं मूव करता हूँ, मेरी मसल्स हैं, मेरी फिंगर्स हैं, मेरी बोन्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं और एक्शन करती है, कोई मूव करती हैं। लाइक प्ले है, वॉक है, इन सब में हमारा काम होता है। लेकिन अगर हम बात करें थिंक, तो थिंक में कौन सा काम हो रहा है? हमारा कौन सा फिजिकल और पार्ट जो है वो इसमें, मतलब बॉडी का कौन सा पार्ट है वो जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है? ओके, मैं कहता हूँ कि स्मेल। अब स्मेल का ये है कि आपके पास अगर कुछ भी फ्रेगरेंट अगर कोई थिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ खुशबू आती हो, आप चाहें ना चाहें आपकी नाक में अपने आप पहुँच जाएगी और आपको पता लगेगा कि यहाँ कुछ है। वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अलग मैटर है, पर आपको उसका स्मेल आएगा। इन द सेम वे आपके कान हैं, अगर ये चालू हैं, सही हैं, कान अच्छे हैं, तो आपके आसपास में जो भी कोई साउंड होगा वो आप चाहें या ना चाहें आपके कानों तक पहुंचेगा और आपको सुनना पड़ेगा। ये चीज़ हियर होती है। तो इस तरह के भी तो वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स हमने बेसिकली 2 तरह से हमने लिए, एक वो जो स्टैटिव हैं और दूसरे हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक तो कौन से हैं? जिनमें हमारा कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे वो वर्ब्स हैं जिनमें हमारा फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, उनके थ्रू हम जो काम कर रहे हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो उनको हम कहते हैं स्टेटिव। तो ध्यान कीजिएगा, डायनेमिक कौन से हैं? जिनमें फिजिकल मूवमेंट होता है,
ठीक है ना, फिजिकल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहां फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। ये एक मोटा मोटा सा इनका फर्क है, और ये बहुत काम की चीज है, ये वैसे नहीं बता रहा हूं मैं आपको। देखिए अब जैसे डायनेमिक में हम बात करें, रन, वॉक, ईट, ड्रिंक एंड सो ऑन एटसेट्रा। लेकिन इधर की बात करें, लाइक माइंड, रिमेंबर, हियर, स्मेल, लाइक, लव, हेट, फील, सी एंड सो ऑन एटसेट्रा। बहुत सारी इस तरह की वर्ब्स होती हैं। अब हमें क्या समझना है इसमें फर्क क्या होता है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जब हम बात कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस की, वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो जहां भी कंटिन्यूअस की बात होती है तो ध्यान कीजिएगा कंटिन्यूअस में जो हम आईएनजी फॉर्म जो यूज करते हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक वर्ब्स का ही हो सकता है। हम जो आईएनजी फॉर्म में मैन वर्ब यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक वर्ब्स ही हो सकती हैं। स्टेटिव वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम उनको आईएनजी फॉर्म में लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना सेंस जो है, अपना जो मीन है, वो वेरी कर जाती है, उनका अर्थ बदल जाता है। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं। देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इधर थोड़ा साइड में कर लेता हूं काम तब तक। देखिए, हम कहें, हिंदी में बहुत बोलते हैं, क्या आपको यह शोर सुनाई दे रहा है, या क्या आप यह शोर सुन रहे हैं? इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। कई बार होता है आप घर पे बैठे हुए हैं और आपके पास में आपके कोई भी फैमिली मेंबर बैठे हुए, आपको अचानक से कोई आवाज़ आती है और आप कहते हैं, यार तुमने सुना क्या, तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? इस तरह की बात हम जब करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखिए, अब जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या लिखना चाहिए इसको? आर यू हियरिंग द नॉइज? कार्य से ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अच्छा, दिखने में सेंटेंस सही है, बिल्कुल जो चीज हमने पढ़ी है, जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल है, तो सही होना चाहिए, दिखने में सही है। लेकिन जब हम टेक्निकली बात करते हैं तो टेक्निकली ये सेंटेंस हमारा सही नहीं है। दिस वन इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, दिस इज अ रॉन्ग वन। ओके, देन व्हाट शुड वी डू? हाउ कैन वी करेक्ट द सेंटेंस? इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? तो देखिए, बड़ा आसान सा है। इस तरह के जो वर्ब्स, अभी इसमें एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो वर्ब है जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये हियर है, मैन वर्ब हमारा हियर है, और हियर हमारे किस में आता है? स्टेटिव वर्ब्स में आता है। ओके, अब आपको क्या करना होगा, ये जो स्टेटिव वर्ब्स है, इन स्टेटिव वर्ब्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये स्टेटिव है तो मैंने अभी आपको रूल बताया था, स्टेटिव वर्ब जो होती हैं उनमें फिजिकल मूवमेंट होता नहीं है, इसलिए ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती हैं। ओके, तो तब हम क्या करेंगे? ऐसे में इन सेंटेंसेस को बजाय कंटिन्यूस के हम इनडेफिनेट में बनाएंगे। यानी हमें क्या बनाना पड़ेगा? डू यू हियर द नॉइज? हम इसको यूं भी कर सकते हैं, कैन यू हियर द नॉइज? देखिए, इंग्लिश में एक चीज बड़ी खास है कि जरूरी नहीं है कि एक बात को एक ही तरह से कहा जाए, अपने अपना स्टाइल, अपना अपना तरीका बदल सकता है, थोड़ा सेंस बदलता है, बाकी मूल जो उसका है, जो बेसिक जो उसका, वो वही रहने वाला है। केवल बोलने वाले का जो मूड है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब के मॉडल यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो मैन वर्ब उसको मैंने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, डायनेमिक एंड स्टेटिव में। जो डायनेमिक है वो वाली वर्ब्स हैं जिनमें हमारा फिजिकल मूवमेंट होता है, लेकिन स्टेटिव वो हैं जिनमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। इससे हमें फर्क क्या पड़ने वाला है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया
कि जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो डायनेमिक वर्ब्स हैं इनका आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको ये वाला दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप ये हो गया होगा। शुड आई प्रोसीड नाउ? ओके, देखिएगा एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन मैंने कब बताया ना, एक बार इनको आप प्रॉपर वे में पढ़ लीजिए, आपको सब चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। जो भी कहीं मन में कंफ्यूजन्स हैं वो सारे अपने क्लियर हो जाएंगे। लाइक हम कहते हैं सी। अब सी जो है, सी मैंने देखना हो तो हम जानते हैं, चलिए हम कहें द डॉक्टर इज seeing the patient। ये हमने सेंटेंस लिया, सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है। इसका मीन क्या होना चाहिए? अगर हम इसको हिंदी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करें तो क्या सेंस हमारे सेंटेंस का बनेगा? द डॉक्टर इज सीइंग, डॉक्टर देख रहा है, द पेशेंट, मरीज को। तो डॉक्टर पेशेंट को यानी मरीज को देख रहा है, ये हमारा सेंटेंस का अर्थ हमने बनाया। लेकिन क्या यही सेंस बनना है, और या इस सेंस के लिए क्या यही सेंटेंस बनना है? इस पर हम गौर करते हैं। देखिए यहाँ वर्ब कौन सा है? सी। और सी को भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ये कौन सा वर्ब है? कौन सा है? स्टेटिव। तो स्टेटिव है तो आईएनजी आ ही नहीं सकता। तो ऐसे में देख रहा है अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेंस गलत है। देख रहा है कि सेंस में हमारा जो सेंटेंस ये हमारा गलत है। तो फिर हम क्या करें? तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे, इस सीइंग का जो मतलब है वो वाला देखना नहीं है जो आंखों से हम देखते हैं कि आंख खुली है, यहाँ पे रोशनी है तो जो कुछ सामने आपको दिखाई देगा, ये सी होता है। तो ये इस तरह का सी नहीं है। एक्चुअली यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, एग्जामिन, टू एग्जामिन, जांच करना। द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट मीन्स क्या है? मीन क्या इसका? कि जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है, उसके चेकअप कर रहा है। इज इट क्लियर ना? तो यहाँ इस चीज को हम थोड़ा समझें। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपका वर्ड है फीलिंग, हम बहुत यूज करते हैं फीलिंग। अब देखिए फील जो मैन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा के हमारा फीलिंग बना हुआ है, लेकिन इस फीलिंग वर्ड का सेंस अलग हो जाता है। फीलिंग का मतलब क्या होता है? हमारी भावनाएं। फील मतलब महसूस करना होता है, तो महसूस कर रहा थोड़ा ना करते हैं। फीलिंग का मतलब क्या हो गया? हमारी भावना। इसी तरह से मान लीजिए हियरिंग। अब हियर माने सुनना होता है, ठीक है, कान सही है, आवाज होगी तो कान में पड़ेगी, सुनाई देगा। लेकिन जब हियरिंग हो जाता है तो हियरिंग का मतलब क्या होता है? कोर्ट में होने वाली सुनवाई। जब कोर्ट में कोई केस चलता है, जजेस या जूरी जो है उस केस को जब सुनती है तो वो हियरिंग कहलाती है। तो इस तरह से इन चीजों के इन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा इस चीज को लेकर अटेंटिव होना पड़ेगा, स्पेशली जो बच्चे किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को लेकर विशेष और ध्यान रखें, क्योंकि आपको जब एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें, तो उसमें कई बार इस तरह का भी सेंटेंस दे दिया जाता है कि इस तरह से कोई स्टेटिव वर्ब है जो आपको आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमें देखने में लगता है सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ क्या है कि वो कंटिन्यूस में दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए किसमें? इंडेफिनिट में। तो इस तरह की जो बारीकियां हैं वो भी हमें अब गौर करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अब आप बात करें कि आपका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग जब आपको क्वेश्चन होता है तो वो कैसे तो क्वेश्चन होता है और हम उसको कैसे और सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हम कहें महेश ब्लैंक पियानो नाउ। ओके, ये हमने एक सेंटेंस लिया, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए किया क्या, ब्लैंक छोड़ा हुआ वर्ब के लिए, वर्ब सेक्शन से खाली है और ब्रैकेट में और हमें दिया हुआ है वर्ब। ये वर्ब हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म में, रूट फॉर्म में मिलता है और ये बाकी सेंटेंस। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पहले सेंटेंस का टेंस पकड़ना है कि इसमें टेंस बनना कौन सा चाहिए। तो देखिए महेश तो एक नाउन है, सब्जेक्ट है,
द पियानो भी एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट है। नाउ इसमें एक टाइम एडवर्ब है और टाइम एडवर्ब की मदद से ही हम अपने सेंटेंस का टेंस कंफर्म करते हैं। हमें पता है, थोड़ी देर पहले भी हमने बात की है, नाउ हमारा किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो जो ही यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस मिला, नाउ से मैं कंफर्म हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग हम इस ब्लैंक को फिल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए हमें करना क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, यही करना है। देखिए महेश है, महेश सिंगुलर है, एक पर्सन सिंगल पर्सन है, तो सिंगल के लिए हम क्या करते हैं, इज लगा दिया। प्ले हमारा वर्ब था, इसमें हम क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है, प्लेइंग। लीजिए इतना ही हमें काम करना होता है, हमारा काम हो गया। ओके, वो एग्जांपल देखते हैं। लाइक हम कहें सुलेखा meet her brother नेक्स्ट वीक। अब देखिए नेक्स्ट वीक लेके के हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक वैसे हम कहते हैं कि फ्यूचर में आता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना फ्यूचर की प्लानिंग है, तो फ्यूचर प्लानिंग को भी हम शो करेंगे ना इसमें। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, ये नेक्स्ट वीक के अकॉर्डिंग क्या करें, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम इसको ले रहे हैं अगले हफ्ते। तो सुलेखा टू मीट हर ब्रदर नेक्स्ट वीक, सुलेखा अगले हफ्ते अपने भाई से मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सुलेखा सिंगुलर है, इज गो में आईएनजी गोइंग, सुलेखा इज गोइंग टू मीट हर ब्रदर नेक्स्ट वीक, सुलेखा अगले हफ्ते अपने भाई से मिलने वाली है। तो इस तरह से हमें सेंटेंसेज यहाँ पे बनाने हैं। तो देखिए अभी तक हमने इस टेंस को जब पढ़ा है तो बड़े आराम से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, और आप टेंसेस को इसी तरह से पढ़ेंगे। जब भी आगे हम नया टेंस लेंगे, हम पहले इसका उपयोग पढ़ते हैं, आगे वो टेंस हमें यूज़ कहाँ आ रहा है, उसकी फिर पहचान पढ़ रहे हैं, आगे हम उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे कि वो सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं या हम बनाने वाले हैं वो किस टेंस से बिलोंग करता है। देन उसका हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती रह जाएंगी, फिर मैन वर्ब आएगा, एडवर्ब, और फिर उसका स्ट्रक्चर के बाद में आज अभी हमने एक चीज़ पढ़ी इसमें कि हमारे जो डायनेमिक एंड स्टैटिक वर्ब्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। तो अब आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं फिर एक बात कह दूँ, वीडियोज़ को प्लीज़ आप पूरा देखा कीजिए, स्किप ना करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, सी यू सून, बाय।